So, hello students, very good morning to all of you. तो हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे उसका नाम था ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। आज हम लोग उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और आगे बढ़ने से पहले जरा हम लोग रिकॉल कर लें कि हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ रखा है। तो चैप्टर जो हम लोगों का चल रहा था दैट इज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जस्ट अ मिनट, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ये चैप्टर हम लोगों का चल रहा था। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा मैं नीचे से लिखता हूँ। जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिकॉल करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट वी हैव स्टडीड सो फार। तो हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में। हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज लाइट, लाइट के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा था प्रोपगेशन ऑफ लाइट, लाइट की मूवमेंट, लाइट की मूवमेंट किस तरह से होती है, स्ट्रेट लाइन में होती है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ रखा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था। लाइट एक प्रॉपर्टी, एक फिनोमेना शो करती है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। और लास्ट में हम लोगों ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। So these are some of the topics that we have already covered in our first class, that is in the last class. Okay. So I want to continue from here. Okay. So let us see what is the next topic for you. In today's lecture, we are going to discuss these all the topics have been covered. So let us see what is the next topic. The next topic is your deviation. Deviation produced by reflection. Deviation produced by reflection. Deviation produced by reflection. This is the next topic that we want to continue. Okay. Deviation produced by the reflection. Let us see what is deviation first. एक हम लोग सरफेस ले लेते हैं, प्लेन सरफेस। ओके, सरफेस हम मैंने लिया। इस सरफेस पे एक लाइट, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है, ऐसे इंसिडेंट हुई। इंसिडेंट होने के बाद ये रिफ्लेक्ट होती है। किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है? बाय फॉलोइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, आई इज इक्वल्स टू आर। तो डेविएशन क्या होता है ये देखिए। रे आ रही थी ऐसे, गई किधर? ऐसे। तो इस रे को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं डॉटेड लाइन से, ठीक है। So deviation can be defined as the angle between the incident ray and the reflected ray. Angle between the incident ray in the direction of incident and the reflected ray. Okay. Angle between the incident ray and the reflected ray. तो आप बोलिएगा सर ये एंगल नहीं, नहीं ये एंगल नहीं। मैंने क्या बोला? It is the angle between the incident ray in the direction of incident and the reflected ray. It means this angle. ये एंगल को मैं डेल्टा नाम दे देता हूं। This angle is called the deviation angle. So whenever a light, ray of light suffers reflection, it deviates. And we are interested to find out the angle of deviation. What is the angle of deviation? This is our topic. Okay. So deviation produced by reflection. So here you can easily find out the value of delta. Okay. What is the value of delta? I am just interested to find it out. This point is O, this is your A, this is your B, this is your A dash, let us suppose. So I want to find out
angle of deviation that is delta, this is your a dash o b, यही एंगल है ना एंगल ऑफ डेविएशन। ये कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखो तो ये जो एंगल है टोटल ए ओ ए डैश, ये टोटल कितनी है? पाई है आपकी। तो मैं इस पाई में से अगर इस एंगल को माइनस कर दूं ए ओ बी को, तो ये निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो माइनस करते हैं। ए डैश ओ बी को निकालने के लिए मैंने क्या किया, ए ओ ए डैश माइनस ए ओ बी माइनस ए ओ बी, ठीक है। तो ए ओ ए डैश क्या है? ए ओ ए डैश पाई है, दिस इज पाई 180 डिग्री माइनस ए ओ बी, व्हाट इज ए ओ बी? दिस इज आई प्लस आर, आई और आर दोनों सेम सेम है, तो 2i में लिख सकता हूं, यानी मेरा जो एंगल ऑफ डेविएशन आया वो पाई माइनस 2i। So whenever a ray of light suffers reflection, the incident ray gets deviated. And what is the angle of deviation? Pi minus 2i. This formula you can recall. It's very easily. So okay. So this is the deviation produced by reflection. So after getting that formula, let us try to solve one numerical. एक हम लोग न्यूमेरिकल बनाते हैं और उसमें मैं यही पूछा जाएगा व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन, जस्ट फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन। ओके, सो लेट अस प्रोसीड नाउ। एंगल ऑफ डेविएशन, लेट अस फाइंड इट आउट। व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? सो न्यूमेरिकल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या फाइंड करने वाले? एंगल ऑफ डेविएशन। एक सरफेस इस तरह से रखी हुई है, यहां गौर कीजिएगा, ये सरफेस है, ठीक है, और ये एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये सरफेस है, तो ये सरफेस से टकराई रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकराई, ठीक है। टकराने के बाद ये क्या हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई। किधर को रिफ्लेक्ट हो गई जी? इधर को रिफ्लेक्ट हो गई, ये दी हुई है आपकी, ये रिफ्लेक्ट हो गई। और इसको थोड़ा सा डॉट डॉट करके ये एंगल दिया हुआ है 45। ओके, सो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन? दिस इज योर लैम्डा, दैट इज वो एंगल ऑफ डेविएशन। व्हाट इज योर एंगल ऑफ डेविएशन हियर? एंगल ऑफ डेविएशन कितना है ये पूछा जा रहा है। तो एंगल ऑफ डेविएशन का अभी अभी आपको फॉर्मूला मिला, क्या मिला? पाई माइनस 2i। ओके, pi is nothing, it is a constant, minus 2 angle of incidence. I is the angle of incidence. I want to find out the angle of incidence. It is not given. You have to just find it out by applying some mathematical formula. You can find it very easily, I suppose. इस पॉइंट पे पहले नॉर्मल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं, तो ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये 45 है तो ये भी 45, ये 45 है तो ये भी 45, क्योंकि ये और ये क्या है आपस में 90 डिग्री है, तो दिस इज योर 45 डिग्री। सो यू हैव जस्ट फाइंड इट आउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, दैट इज 45 डिग्री। सो जस्ट पुट इट हियर, 45 डिग्री मीन्स पाई के टर्म में अगर रखूं तो 2i, पाई को 180 डिग्री रख देता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को 45 रख देता हूं, तो 180 माइनस 90, you will get 90 degree as the angle of deviation. This is the first problem related to the deviation. Now let us take another problem here. एक दूसरी प्रॉब्लम मैं लेता हूं, इसमें भी आपको क्या निकालना है? फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ डेविएशन, फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए दूसरी प्रॉब्लम को, दो मिरर दी हुई है, टू मिरर्स आर गिवन हियर। ये सॉरी दो सरफेस मान लीजिए, मिरर भी तो एक रिफ्लेक्टर ही है, सरफेस ही है, बाद में बात करेंगे उसके बारे में। और एक सरफेस ये है, ठीक है। ये दोनों आपस में 90 डिग्री है, दो सरफेसेस हैं। एक रे ऑफ लाइट आ रही है आपको, ऐसे आ रही है,
रे ऑफ लाइट आई, आने के बाद पहली वाली सरफेस को हिट की, तो हिट करने के बाद रिफ्लेक्ट होगी इधर को कहीं, फिर इस सरफेस से भी रिफ्लेक्ट होगी, इसको भी हिट करेगी और इधर को कहीं रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो मेरे से पूछा गया है व्हाट इज द टोटल एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द सेकेंड सरफेस। जब ये रे ऑफ लाइट सेकेंड सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगी उस समय मुझे पता करना है एंगल ऑफ डेविएशन। एक सरफेस नहीं है, दो सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाइए कि रे कैसे कैसे हिट कर रही है, रिफ्लेक्ट किस डायरेक्शन में हो रही है। इंसिडेंट रे यहाँ एक नॉर्मल में बना लेता हूँ, ये आपका नॉर्मल है, देखिए दिस इज योर नॉर्मल। हिट करने के बाद ऐसे जाएगी, ठीक है, तो सॉरी ये गई, ठीक है। फिर से यहाँ भी हिट की तो ऐसे गई, यहाँ भी हिट की तो यहाँ भी बना लीजिए क्या, रिफ्लेक्टेड रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। फाइनली आपको कुछ ना कुछ दिया जरूर जाएगा। क्या दिया गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया गया है एट द फर्स्ट सरफेस। व्हेन इट हिट्स द फर्स्ट सरफेस व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड इट इज आई। अगर ये आई है तो ये भी आई ही होगा जी, ठीक है। अगर ये आई है तो ये एंगल कितना होगा इस सरफेस के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस यही होगा ना। कोई बताएगा ये कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये अगर आगे बढ़ाओगे और ये आगे बढ़ाओगे तो ये तो 90 होगा, ये आई हो गया, तो ये क्या होगा 90 माइनस आई, ये कितना होगा 90 डिग्री माइनस आई। तो ये 90 माइनस आई होगा तो ये भी कितना होगा 90 माइनस आई ही होगा। मैंने सारे एंगल को निकाल लिया हूं, अब मैं टोटल एंगल ऑफ डेविएशन निकाल रहा हूं। तो एंगल ऑफ डेविएशन देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन यहां भी कुछ एंगल ऑफ डेविएशन मिला आफ्टर स्ट्राइकिंग द फर्स्ट सरफेस। तो यहाँ कितना एंगल ऑफ डेविएशन मान लेते हैं लैम्डा, ये θ1 सॉरी डेल्टा1, और यहाँ कितना एंगल ऑफ डेविएशन है डेल्टा2। डेल्टा1 इसके लिए क्या फॉर्मूला है, पाई माइनस 2i, पाई माइनस 2i। यहाँ फॉर्मूला था पाई माइनस 2i ना, पाई मतलब 180 माइनस 2i। इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस तो 2i है, ओके। प्लस क्यों किया, क्योंकि ये किस डायरेक्शन में डेविएट हुई क्लॉकवाइज, और ये किस में हुई क्लॉकवाइज, यहाँ भी क्लॉकवाइज यहाँ भी क्लॉकवाइज, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, इसीलिए λ1 सॉरी डेल्टा1 प्लस डेल्टा2 सम हो गया, ठीक है। ये तो एंगल ऑफ डेविएशन फ्रॉम द फर्स्ट सरफेस एंड फ्रॉम द सेकेंड सरफेस द सेम फार्मूला, अप्लाई द सेम फार्मूला 180 माइनस 2i। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए 90 माइनस आई है, कितना है 90 माइनस आई। अब दोनों को सम कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 180 माइनस 2i प्लस 180 माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2i, देख लीजिए कितना आ रहा है आंसर, वही आपका। तो 2i यहाँ होगा 2i, तो 180 से 180 चला गया, ये प्लस 2i है, ये माइनस 2i है, इससे ये चला गया, और कितना बच गया आपका 180 डिग्री। मतलब जो एंगल ऑफ डेविएशन आएगा वो पाई के बराबर आएगा। यानी एंगल ऑफ डेविएशन एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। कब? जब दो मिरर किस तरह से रखी हुई है, परपेंडिकुलर रखी जाएगी, तब ये केस होगा। परपेंडिकुलर के केस में एंगल ऑफ डेविएशन विल नॉट डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is independent upon the angle of incidence. Whatever is the angle of incidence, it doesn't matter what will be the value of angle of deviation. It may be pi, may not, it is only pi, it is constant, okay, pi ही होगा। तो मेरा विचार है कि आप लोगों को ये एंगल ऑफ डेविएशन क्लियर हुआ होगा। कैसा भी क्वेश्चन एग्जाम में आए आप लोगों से बननी चाहिए, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। Our next topic is rotation of mirror. What is
rotation of mirror. Our next chapter is rotation of mirror. Rotation of mirror. रोटेशन ऑफ मिरर। मैंने मिरर आपको नहीं बताया अभी तक, आगे हम लोग जरूर पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी यही समझ लें मिरर क्या है। व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ सरफेस, एक सरफेस है मिरर। जैसे ये सरफेस है मान लीजिए, इसकी दो साइड हो गई ना, ये वाला एक साइड ये, तो मिरर इज इट इज अ प्लेन, इट इज अ सरफेस। ओके, इट मे बी आइदर प्लेन और इट मे बी आइदर कर्व, दोनों हो सकता है सरफेस। तो इसकी दो साइड हैं। तो मिरर में क्या होता है कि एक साइड पॉलिश होती है और दूसरी साइड सिल्वरिंग की जाती है, कोटिंग की जाती है सिल्वर ऑक्साइड की। ठीक है, यही मिरर है। इट इज ओनली यूज फॉर रिफ्लेक्शन। मिरर में भी एक सरफेस ही है, और सरफेस पे अगर रे ऑफ लाइट हिट करेगी तो वो रिफ्लेक्ट होगी। तो मिरर इसी पर्पस के लिए बनाया गया ताकि रे ऑफ लाइट अच्छे से रिफ्लेक्ट हो पाए। अब रोटेशन ऑफ मिरर क्या कहता है, क्या है इसमें देखते हैं। कह रहा है कि अगर मिरर को आप रोटेट कर देते हो, जैसे एक मिरर मैं बना रहा हूं, इस तरह से मैंने एक मिरर बनाया, मान लो ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर की जो साइड पॉलिश है ना उसको उसी तरह छोड़ देते हैं, और दो साइड कोटेड है, मतलब कोटिंग की गई है सिल्वर ऑक्साइड की, उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो इस मिरर के एक सरफेस पे रे ऑफ लाइट कोई आई, मान लो ये आई रे ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन होगा, जरूर होगा। तो रिफ्लेक्शन होने के बाद ये किधर जाएगी रे ऑफ लाइट? इधर जाएगी। अब कह रहा है अगर इस मिरर को तुम रोटेट करो, कितने डिग्री से? कुछ भी डिग्री से रोटेट करो, कितने भी एंगल से, थीटा से। जब मिरर को आप थीटा से रोटेट करोगे तो बोल रहा है ये रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा? तो आंसर आएगा 2 थीटा। जब आप मिरर को थीटा से रोटेट करोगे तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 थीटा। इसी को मुझे साबित करना है। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ही काम का है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखने से बड़े बड़े सवाल बहुत ही आसानी से बन सकते हैं, एग्जाम में आए हैं और आएंगे। व्हेन यू आर रोटेटिंग द मिरर थ्रू एंगल थीटा, थीटा किस डायरेक्शन में? मान लो यहाँ क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज में ही रोटेट हो जाएगा, 2 थीटा से, डबल से रोटेट हो जाएगा। इसी चीज को मुझे साबित करना है इस टॉपिक में। ठीक है, व्हेन यू आर रोटेटिंग द मिरर थ्रू थीटा, योर रिफ्लेक्टेड रे विल बी रोटेटेड बाय 2 theta. This concept we need to prove. Now let us see the derivation for this one. So what we need to prove, I am writing here, when mirror is rotated, through angle theta, when mirror is rotated through angle theta, the reflected ray will get rotated by 2 theta in the same sense, सेम सेंस करने का मतलब जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट किए हो ना, उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा। अगर मिरर क्लॉकवाइज में रोटेट किए हो तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज में रोटेट हो जाएगा। इस चीज को मैं साबित करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग साबित करते हैं इस चीज को। दैट इज इन द टॉपिक रोटेशन ऑफ मिरर। चलिए हम लोग पहले एक डायग्राम बना लेते हैं साबित करने के लिए। एक मिरर ले लेते हैं, ले लिया हमने। तो मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आ रही है, आने दीजिए। मिरर पे एक रे ऑफ लाइट आई मिरर पे स्टार्टिंग में। हाँ, इंसिडेंट रे वही होगा। इंसिडेंट रे में आप कोई चेंजेस नहीं करोगे। द इंसिडेंट रे विल रिमेन सेम। So this is the incident ray, this is your normal। ठीक है, तो ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे होगा। रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा?
इधर होगा रिफ्लेक्टेड रे आपका। क्लियर? तो इंसिडेंट रे कितना एंगल था, ये मान लीजिए इंसिडेंट एंगल कितना था, आई था मान लीजिए, तो ये भी आई होगा। ठीक है, ये भी आपका आई होगा। अब मैंने क्या किया, इस मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया। मिरर का पोजीशन देखो, ये हो गया आपका, ये हो गया मिरर का पोजीशन। ठीक है, इस पॉइंट को ओ लिख देता हूँ। मिरर का पोजीशन ये हो गया। ये मिरर का क्या है, कोटेड वाला सरफेस है। इसको रोटेट करोगे तो मिरर का ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब जब आपने मिरर को थीटा से रोटेट किया तो ये नया वाला जो मिरर बना, इस पे नॉर्मल अब किधर होगी, इधर होगी कहीं से, ये नॉर्मल हो गई। मिरर की दूसरी नॉर्मल में दिखा रहा हूँ डॉटेड, ये हुई मिरर की नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल है। तो जब इसको थीटा से रोटेट आपने किया ना मिरर को, तो नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा ना, नॉर्मल भी थीटा से रोटेट हो जाएगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा, नॉर्मल भी थीटा से रोटेट। एंगल ऑफ इंसिडेंस वही है। ठीक है, तो अब लॉ क्या कहता है, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहीं इधर जाएगी। ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। मुझे क्या साबित करना है कि पहले जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो ये थी, बाद वाली ये थी। रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से रोटेट हो गया, थीटा से। ये मेरे को साबित करना है। तो देखो, इसको मैंने ओ नाम दिया, इस शुरू वाले को ए नाम दिया, और इसको क्या नाम दे दिया, बी नाम दे दिया। अब ये बी, यहाँ इस पे एक बी डैश में मान लेता हूँ। यहाँ पे पहले नॉर्मल ये था ओ एन, अब नॉर्मल नया वाला कितना हो गया, ओ एन डैश हो गया। मेरे को कौन सा एंगल निकालना है, मेरे को ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला बी ओ बी डैश। आई नीड टू फाइंड आउट बी ओ बी डैश कितना होगा। ठीक है, बी ओ बी डैश कैसे निकाल सकते हो, बी ओ बी डैश ये कितना आना चाहिए, 2 थीटा, क्योंकि आपने मिरर को थीटा से, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से, उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर की रोटेशन हुई है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये एंगल निकालते हैं, बी ओ बी डैश। ये एंगल अगर निकालना है तो मेरे को देखो ये एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल पता है थीटा, ये थीटा है। ये अगर थीटा है तो ये कितना होगा बताइए, तो ये होगा थीटा माइनस आई। कितना होगा, थीटा माइनस आई। ये थीटा माइनस आई ना होगा, यहाँ से यहाँ तक ये टोटल थीटा है आपका, क्योंकि आपने इसको रोटेट किया तो ये थीटा, तो थीटा माइनस आई। ठीक है, तो ये निकल जाएगा थीटा माइनस आई। जब ये थीटा माइनस आई निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि ये एंगल कितना होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई प्लस थीटा, तो ये भी आई प्लस थीटा। आई प्लस थीटा में से थीटा माइनस आई को मैं माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। देखिए मैं साबित कर रहा हूँ, मुझे निकालना है बी ओ बी डैश। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं ये एंगल निकाल के रख लेता हूँ, बी ओ एन। ठीक है, कौन सा एंगल, बी ओ एन डैश। गौर से देखिएगा, बी ओ एन डैश, यानी ये एंगल। ये एंगल मैं कैसे निकाला, इस टोटल एंगल में से, यानी एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश में से मैंने ये एंगल को माइनस कर दिया। कौन सा एंगल के, एन ओ बी को। ठीक है, एन ओ एन डैश, एन ओ एन डैश कितना होगा, थीटा होगा ना, क्योंकि मिरर को जब थीटा रोटेट करोगे तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा थीटा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये थीटा है माइनस एन ओ बी दैट इज आई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट केस के लिए, दैट इज योर आई। तो ये बी ओ एन डैश मेरा निकल गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मेरे को ये एंगल चाहिए, कौन सा एंगल, बी ओ एन डैश मेरे को निकल गया। मेरे को चाहिए बी ओ बी डैश। बी ओ बी डैश निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, बी ओ बी डैश। देखिएगा ये एंगल चाहिए, ये वाला टोटल। बी ओ बी डैश निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, एन ओ बी डैश माइनस एन ओ बी डैश माइनस एन ओ बी। बी ओ बी डैश निकालने के लिए क्या करूँ मैं,
निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस कर दूंगा और क्या, तो आ जाएगा ना। लेकिन ये देखिए ये कैसे निकलेगा, बी ओ बी डैश, बी ओ बी डैश, तो बी ओ बी डैश इज इक्वल टू बी ओ बी डैश। देखिए पहले मैं लिख लेता हूँ क्या क्या दिया हुआ है। मेरे को ये एंगल कितना दिया हुआ है, दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड केस में तो मैंने थीटा से रोटेट किया था ना, तो बाद में एंगल कितना ये हो गया था, ये आई प्लस थीटा, तो ये भी होगा आपका आई प्लस थीटा। अब आई प्लस थीटा में से मैं ये ऐड कर दूं तो आंसर आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा। तो बी ओ बी डैश इज इक्वल टू आई प्लस थीटा प्लस ये एंगल आई प्लस थीटा प्लस ये मैं निकाल के रखा हूँ थीटा माइनस आई, तो आई कट गया, दिस इज योर 2 थीटा। सो दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। ये हम लोगों का रिजल्ट प्रूव कर रहा है, ठीक है। तो दिस प्रूव्स आवर रिजल्ट। बी ओ बी डैश निकालना था, तो मैं क्या कर रहा था इससे पहले कि एन ओ बी में से माइनस कर दो आई, वो भी सही होगा। एन ओ बी निकालने के लिए क्या करते, ये प्लस आई करते, वो भी उससे भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे आ गया। इट मीन्स व्हेन यू आर रोटेटिंग द मिरर द सरफेस थ्रू एंगल थीटा, द रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो गेट रोटेटेड थ्रू एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस एज इन द केस ऑफ मिरर। जिस तरह से मिरर रोटेट किए हो उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट हो जाएगी थ्रू एंगल 2 थीटा से, ठीक है। यहाँ तक इससे रिलेटेड हम लोग एक प्रॉब्लम बना के आज क्लास को एंड करेंगे। एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग इससे रिलेटेड, ठीक है, रोटेशन ऑफ मिरर से रिलेटेड। बोल रहा है कि एक सरफेस है, आपको इस तरह से एक सरफेस है, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, ये एक सरफेस है, इंसिडेंट रे आ रही है, यहाँ नॉर्मल है। अब टकराने के बाद क्या होगी, रिफ्लेक्टेड रे इधर चली जाएगी। क्वेश्चन ये है, थ्रू व्हाट एंगल द मिरर शुड बी रोटेटेड सो दैट द रिफ्लेक्टेड रे विल बिकम वर्टिकल। क्या है क्वेश्चन, थ्रू व्हाट एंगल ये मिरर है आपका, द मिरर should be rotated so that the reflected ray becomes vertical. Reflected ray become vertical. इस मिरर को किस डायरेक्शन में रोटेट करे, कितने से रोटेट करे, कितने एंगल से और किस डायरेक्शन में, ताकि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाए। कैसे रोटेट करे, पहली बात किस तरह से रोटेट करोगे, ये देखो। अगर मिरर को क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो ये भी तो उधर जाएगा, इधर जाने से क्या कभी ये वर्टिकल बन सकता है, तो नहीं बन सकता है। तो इसीलिए मिरर को किस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, यानी इस डायरेक्शन में रोटेट करना होगा। कितने एंगल से, तो बस देख लो कितने एंगल से। ये आपका दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा। 30 डिग्री है तो ये कितना है, 30 डिग्री, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल कब आएगा, रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से रोटेट हो, 30 डिग्री से, यानी मिरर को कितने एंगल से रोटेट करना होगा, 15 से। तो योर आंसर इज 15 डिग्री द मिरर इज रोटेटेड। इन विच डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ओके। So this is all about our today's class. We will continue our lecture tomorrow at the same time. So what are the topics that we have covered? Let us recall. Just 2 topics I have covered. One is deviation produced by reflection and another is rotation of mirror. So try to solve as much more problem as possible. We will meet again. Thank you. Thanks a lot.